नमस्कार। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा इलेक्ट्रिक सर्किट मेथड के द्वारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं और साथ ही साथ कोई कैपेसिटर है और वह किसी बैटरी से कनेक्टेड है तो हम उससे जुड़ा हुआ जो है अननोन जो फिजिकल क्वांटिटी आएगा उसका मान हम कैसे ज्ञात करते हैं। इसके पिछले वीडियो हमने बताया था कि आवेश का वितरण हमने बताया था और व्हीटस्टोन ब्रिज जो मुख्य टॉपिक था वो चल रहा था। तो आज जो है सबसे पहले इलेक्ट्रिक सर्किट मेथड देख रहे हैं और उस पर आधारित न्यूमेरिकल देख रहे हैं। सबसे पहले इसमें आपको याद रखना होगा नोट पॉइंट क्या था। नोट के फर्स्ट नंबर इन सीरीज सर्किट सीरीज सर्किट अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट जो है, सबसे पहले हम आपको समझा दें इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। वैसा सर्किट, वैसा परिपथ जिससे होकर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह होता है, तो उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जैसे हम लोग घरों में बिजली का वायरिंग करवाते हैं तो वायरिंग जो जहाँ जहाँ जिस होकर गया है तो वो सब जो वायर है वह एक इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो तीन तरफ होता है। एक होता है इन सीरीज सर्किट होता है, श्रेणी क्रम उसको बोलते हैं। दूसरा होता है पैरेलल सर्किट, समानांतर क्रम में बोलते हैं। और तीसरा होता है मिक्स क्रम। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा जब भी होती है तो सीरीज पैरेलल, क्योंकि सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट इस दोनों का जब हम मिक्स करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स सर्किट बोलते हैं। तो सीरीज सर्किट का मतलब हुआ कि जैसे रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का एक बॉगी दूसरे बॉगी जुड़ा हुआ, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जुड़ा हुआ है, उस तरह से अगर जुड़ा हुआ रहता है तो हम लोग बोलते हैं उसको सीरीज है। और अगर पैरेलल हुआ, पैरेलल का मतलब हुआ एक दूसरे के लेवल में, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता जब दो या दो से अधिक हो तो हम उसको पैरेलल कहते हैं। और जब एक स्थान से दूसरे जगह जाने का रास्ता एक रहता है तो उसको सीरीज बोलते हैं। तो सीरीज सर्किट अगर हम बात करते हैं, कैपेसिटर हो या रेजिस्टेंस हो, तो कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने का रास्ता कितना होगा, एक। यानी एक पॉइंट यहाँ है और दूसरा पॉइंट यहाँ, ये। अब यहाँ से यहाँ तक हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वायर को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं ये, और इसके बीच जो है हम दो या दो से अधिक कैपेसिटर अगर कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सीरीज में है। ये एक कैपेसिटर को दिखाया, एक कैपेसिटर को इसको दिखाया और एक ये कैपेसिटर दिखाया। यह जो आपके सामने है वह एक सीरीज सर्किट है। ये श्रेणी क्रम का जो है कैपेसिटर जो है, ये सभी जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है वह एक श्रेणी क्रम में ये सभी संधारित्र जुड़ा हुआ है। ये सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ से यहाँ अगर हम आएंगे तो एक ही वायर है और उसी वायर में तीन कैपेसिटर जो है कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है। यह जो है श्रेणी क्रम में। अब अगर हम और श्रेणी क्रम में जब है तो इसमें से नोट पॉइंट क्या याद रखने वाली बात है कि ये जो कैपेसिटर आपको दिखाई दे रहा है, इसको सपोज करते हैं C1 है, ये C2 है और C3। ये इसके धारिता C1 है, इसकी धारिता एक संधारित्र धारिता C1 है, इस संधारित्र धारिता C2 है और इस संधारित्र धारिता C3 है। जब सीरीज सर्किट रहता है, ये सीरीज सर्किट रहता है, और अगर हम एरो साइन ऐसे दिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि आवेश जो है इसमें प्रवाह होता है A से B की ओर। आवेश जो प्रवाह होता है, आवेश का प्रवाह की दिशा होती है। यानी अगर हम पॉइंट नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, इस परिपथ में आवेश की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश के प्रवाह की दिशा, आवेश की प्रवाह की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर है। यानी इसमें आवेश का जो प्रवाह है, ये आवेश का प्रवाह वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है। यानी एक और उच्च विभव है
और बी पर निम्न विभव। बी नंबर, इस परिपथ में आवेश एक समान रहता है, एक समान रहता है। इसका मतलब क्या हुआ? इस परिपथ में असमान रहता है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस C1 में भी आवेश अगर हम Q सपोज करते हैं कि इसमें भी Q होगा, इसमें भी Q होगा, यानी अर्थात ये जो सर्किट है, और इसमें एरो साइन दिखा रहे हैं, इसमें भी Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है और इसमें भी Q चार्ज है। तीनों में जो आवेश है वह Q ही है। ये तीनों में आवेश समान। तीसरा नंबर, इस सभी के जो विभव होंगे वो अलग अलग होंगे। इसका विभवांतर, इसका विभवांतर, इसका विभवांतर अलग होगा। लेकिन सीरीज सर्किट में विभवांतर अलग होता, ये अलग अलग होता, विभवांतर जो है अलग अलग होता। चौथा नंबर की अगर बात करते हैं, इस सर्किट की अगर हम बात करते हैं, ये अगर हम इसकी अगर नामकरण कर देते हैं, इसका M नाम दे देते हैं और इसके बीच N नाम दे देते हैं, तो अगर हम बात करते हैं A और M की बात करते हैं तो A पर का उच्च विभव होगा और M पर का निम्न विभव होगा। ये VA लिखने का मतलब है कि A पर उच्च विभव है और VM लिखने का मतलब यहाँ पर निम्न विभव है। हमने बताया है कि आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि इस कैपेसिटर का ये जो साइन दिया हुआ है, इसके इस साइड सभी जगह विद्युत विभव समान है, लेकिन इस लाइन की इस साइड जैसे ही आएंगे, इधर निम्न विभव होगा, इधर उच्च विभव है। तो यहाँ जो है ये जो M लिखा हुआ है, M पर निम्न विभव है और A पर उच्च विभव है। और ये जो है इन दोनों का अगर अंतर करते हैं VA माइनस VB, और इसको अगर हम V1 सपोज करते हैं तो V1 का जब मान निकालेंगे, इसमें जो चार्ज है, जैसे C1 जो कैपेसिटर है, C1 कैपेसिटर में जो चार्ज होगा, उस चार्ज में इसके कैपेसिटर से भाग दे देंगे, इसके बीच का विभवांतर तो निकल जाएगा, यानी हो जाएगा Q बटा C1 हो जाएगा। इसी प्रकार E पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो M पर विद्युत विभव जो है A पर से कम होगा लेकिन N पर से अधिक होगा। तो M बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा वो अधिक है किस पर? N पर का, तो उसमें से घटाएंगे तो प्लस आएगा। और इसको अगर हम V2 सपोज कर लेते हैं, V2 यानी यहाँ पर उच्च विभव है और N पर निम्न विभव है, तो VM माइनस VN करेंगे तो V2 होगा। और जब इसका मान निकालेंगे तो ये जो इसमें जो आवेश होगा, उस आवेश में इसकी धारिता से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा Q बटे C2 आएगा। इसी प्रकार अगर हम F पॉइंट की बात करते हैं तो हम N और B की बात करेंगे तो N पर फिर उच्च विभव होगा और B पर निम्न विभव होगा। और इसको अगर हम V3 सपोज करते हैं तो फिर अगर हम इस कैपेसिटर में हम विभवांतर निकालना चाहते हैं तो इसमें जो आवेश होगा उस आवेश में इसकी धारिता से भाग देंगे तो हमें विभवांतर निकल जाता है। यह आ जाएगा Q बटे C3। इस तरह से जो है आपके सामने ये जो हमने अभी बताया है कि सीरीज सर्किट में क्या क्या होता है, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको काम आएगा। न्यूमेरिकल के दृष्टिकोण से ये नॉट पॉइंट है। साथ ही साथ जब आप कैपेसिटर का श्रेणी क्रम का व्यंजक प्रूफ करोगे तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ता है। तो ये जो आपको हमने बताया कि ये श्रेणी क्रम कैपेसिटर का ये श्रेणी क्रम परिपथ था। श्रेणी क्रम परिपथ में इस सभी में आवेश का मान हमेशा समान होगा, ये याद रखना। श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है और जब ये सभी अलग अलग कैपेसिटर होंगे, सभी अलग अलग मान के कैपेसिटर होंगे तो सभी में विभवांतर अलग अलग होगा। लेकिन अलग अलग कैपेसिटर हो या समान कैपेसिटर हो, दोनों स्थिति में इस सभी का आवेश जो है बराबर होगा। चाहे ये सभी कैपेसिटर आइडेंटिकल हो जाए, एक जैसा हो जाए, या सभी कैपेसिटर अलग अलग रहे, सभी में आवेश जो आएगा वह एक ही जैसा आएगा। सब में आवेश क्यू ही होगा। तो इस तरह से अभी जो आपका टॉपिक चल रहा है, इस टॉपिक में जब भी आपको विभवांतर पूछे तो
कैपेसिटर में तीन चीज होता है, कैपेसिटर का तीन चीज होता है और पीछे भी पढ़ा चुके हैं। कैपेसिटर किसी चालक का जो है धारिता होती है, कोई भी चालक का उसकी धारिता होती है, और संधारित्र जो है संधारित्र की धारिता होती है। तो संधारित्र की जब धारिता होती है तो संधारित्र की धारिता, संधारित्र जो हुआ C जो हुआ, तो C फिर Q और फिर V। अगर संधारित्र को हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिए तो बैटरी हमें क्या देता है, बैटरी हमें आवेश देता है और बैटरी हमें विभवांतर देता है। बैटरी किसे कहते हैं, किसी सर्किट में विभवांतर को बनाने वाले युक्ति को बैटरी कहते हैं। तो हम अगर इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देंगे तो बैटरी इसमें क्या देगा, बैटरी को विभवांतर भेजेगा, आवेश भेजेगा। लेकिन जब ये श्रेणी क्रम रहेगा तो सभी में आवेश समान होगा, लेकिन विभवांतर जो है इसके कैपेसिटर अलग अलग होने पर विभवांतर सब में अलग अलग होगा, और सभी कैपेसिटर जब समान रहेंगे इसके विभवांतर भी समान रहेंगे। ये आपको याद रखना है। ये हमने अभी आपको बताया सीरीज का पॉइंट। अब देखते हैं समानांतर का पॉइंट क्या होगा। इन पैरेलल सर्किट की अगर हम बात करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान की अगर हम बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक रास्ता होगा। जैसे यहाँ से यहाँ एक रास्ता बनाया हमने, फिर दो रास्ता बनाया और हमने तीन रास्ता बनाया, यानी ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, यानी A से B तक अभी तीन रास्ता दिखाया, तीन भी दिखा सकते, दो भी दिखा सकते, दो या दो से अधिक होना चाहिए। तो ये दो रास्ता और एक और नीचे दिखा, इसी प्रकार नीचे और दिखाते चले जाओ। तो दो या दो से अधिक रास्ता होना चाहिए और प्रत्येक रास्ता में यानी तीन या तीन से अधिक वायर होना चाहिए और प्रत्येक वायर में एक ही कंडेंसर जुड़ा हुआ है, एक ही कैपेसिटर जुड़ा है। ये एक कैपेसिटर रहेगा, यहाँ भी एक कैपेसिटर रहेगा, यहाँ भी एक कैपेसिटर रहेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कि यह पैरेलल सर्किट है। ये पैरेलल कैपेसिटर का जो कनेक्टेड है वो पैरेलल सर्किट में पैरेलल की तरह कनेक्टेड है। तो ये समानांतर क्रम में संधारित्र जो है जुड़ा हुआ। अब समानांतर क्रम में जब जुड़ा हुआ रहेगा, इस परिपथ में आवेश के प्रवाह की दिशा, इस परिपथ में आवेश के प्रवाह की दिशा तो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर तो होगा ही, लेकिन इस परिपथ में आवेश जो है एक समान नहीं रहता। क्या समान रहता है, विद्युत विभव, यहाँ में विभव जो है एक समान रहता है, विभव जो है इसमें एक समान रहता है, इस सभी में विभव एक समान रहता है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है जरा देख लेते हैं हम लोग। अब इसमें क्या है, C पॉइंट की अगर बात करेंगे इसमें, तो आप सपोज यहाँ से चार्ज गया Q, अब इसमें बढ़ जाएगा Q1, इसमें चला जाएगा Q2, इसमें चला जाएगा Q3। ये मान लेते हैं तो Q जो है तीन भाग में बटा, इसमें Q1 गया, इसमें Q2 गया, इसमें Q3 गया, और फिर ये तीनों इधर आएगा, ये तीनों यहाँ आएगा और ये तीनों ज्वाइंट हो गए और फिर ये Q चला जाएगा, Q इसमें प्रवेश किया, Q आउटसाइड हो गया। अब ये कैपेसिटर की बात करेंगे, इसमें विभवांतर भी होगा, इसमें विभवांतर भी होगा, इसमें विभवांतर भी होगा, सभी में विभवांतर क्या होगा, एक समान होगा। यानी यहाँ लिखा हुआ है विभवांतर समान होगा। अब विभवांतर समान होगा तो हम इसमें बोलेंगे कि V का मान कितना होगा। तो V का मान पूछेंगे तो हम आपको क्या बोल रहे हैं, कोई भी कैपेसिटर होगा उसमें विभवांतर का मान जब पूछा जाएगा तो उसमें जो आवेश होगा उस आवेश में उसके संधारित्र से भाग दे देते हैं। तो इसमें क्या, जो हम भाग देंगे तो क्या होगा, इसमें Q1 बता आ जाएगा C1। अगर हम फिर बात करेंगे नीचे वाला का, V तो आ जाएगा Q2 बटा C2। फिर हम उसके बात करेंगे नीचे वाला का, ये आ जाएगा Q3 बटा C3 आएगा। इस तरह से सभी कैपेसिटर में विभवांतर कितना है सो हम ज्ञात कर दिए। अगर हम आवेश की बात करेंगे, इसी में आवेश ज्ञात करना चाहेंगे, आवेश इक्वल टू हो जाएगा C1 गुने V। इसमें अगर हम बात करें Q2 तो C2 इंटू V, और अगर इसमें हम बात करें Q3 इसमें हो जाएगा C3 इंटू V। इस तरह से हम आवेश कैसे निकाल सकते हैं, इस तरह से विभवांतर किस प्रकार निकालेंगे, इस तरह से। तो हमें श्रेणी क्रम जब रहता है उसमें विभवांतर पर जोर देते हैं, वहाँ पर विभवांतर पर जोर देते हैं क्योंकि सब में आवेश समान है, सभी एक ही जैसा है।
तो जब सभी एक जैसा है तो वहाँ पर विभवांतर अलग लगा रहता था श्रेणी क्रम में, इसलिए विभवांतर पर जोड़ देते थे। लेकिन इसमें विभवांतर सब जगह समान है, इसलिए आवेश पर जोड़ देंगे। तो हम आवेश पर जोड़ दिए, तो अगर इसका आवेश निकालेंगे, इस कैपेसिटर का आवेश निकालेंगे, तो इसमें जो भी होगा उस भी को इसके संधारित्र से गुना करेंगे, तो हमें इसमें आवेश कितना शो निकलेगा। अगर इसमें आवेश पूछेंगे तो इसमें जो इसकी जो संधारित्र की धारिता होगी उसको उसके भी से गुना कर देंगे। यानी कोई भी कैपेसिटर हो और उस कैपेसिटर में आप दो ही का मान ज्ञात करोगे, या तो आवेश पूछेगा या तो विभवांतर पूछेगा, या तो आवेश पूछेगा या तो विभवांतर पूछेगा, या तो आवेश पूछेगा विभवांतर पूछेगा। आवेश पूछेगा किसी भी कैपेसिटर का आवेश पूछेगा, उस कैपेसिटर के मान को उसके विभव से गुना कर दो। अगर उसका विभव पूछ रहा है तो उस कैपेसिटर के आवेश में उसके संधारित्र से भाग दे दो। इस तरह से जो है आवेश विभव, आवेश विभव, आवेश विभव, आवेश विभव, आवेश विभव, असंधारित्र मुख्य रूप से ज्यादातर प्रश्नों में दिया हुआ ही रहता है। तो इस तरह से श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम का ये नोट पॉइंट हमने देखा।